13 जनवरी 2022 की ये रिकॉर्डिंग, नया दिन मार्केट में। और आपने अगर पिछले दो वीडियो देखे तो पहले वीडियो में मैंने फोकस किया काफ़ी तेल बाजार और डॉलर का जो इंटर मार्केट रिलेशनशिप है इक्विटी के साथ, उसके बारे में। और फिर दूसरे वीडियो में मैंने काफ़ी ध्यान दिया डॉलर की तरफ। तो डॉलर की ये विशेषता क्या है मार्केट में, इस पे इतना ध्यान क्यों दिया गया है, ये शायद आपको पिछले कुछ दिनों में समझ में आया हो। स्पेशली पिछले रात जो है डॉलर इंडेक्स ने अपना की सपोर्ट लेवल 95.50 के नीचे क्लोजिंग दिया, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। और ये होते ही आपने देखे कि कई जो मार्केट्स हैं, जैसे कि और स्पेशली इमर्जिंग मार्केट से पहले तो कमोडिटी मार्केट्स पे सबसे पहला प्रभाव देखा जाता है। तो ये जितने मार्केट्स हैं, कॉपर प्राइसेस हैं, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस हैं, तेल का भाव है, ये सब ऊपर की तरफ उछल गए। तो अगर आपने इस ट्रेंड पे ध्यान दिया पिछले हफ्ते में तो आपको इस ट्रेंड को पकड़ने में शायद लाभ आया हो। बट उससे ज्यादा इस चीज को समझने में कि इसकी विशेषता क्या है और इसको किस तरह, किस नजर से हमें देखना चाहिए। क्योंकि जनरल नेरेटिव मतलब लोगों का जो सोच विचार है मार्केट में, वो इस तरह चल रहा था कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है या फिर फेडरल रिजर्व टेपरिंग करने वाला है। और ये सब मेजर्स अगर वो करते जाएगा आगे की तरफ, आगे के महीनों में, तो उसका इम्पैक्ट डॉलर पे बुलिश होगा। मतलब डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा और बाकी सब मार्केट्स है जो घुस जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप मार्केट को अप्रोच करते हैं तो शायद आपको इसमें 2 रुपए भी कमाने को नहीं मिलते, एटलीस्ट पिछले हफ्ते में। और इस चीज को अगर आप अभी भी पिछले वीडियो को देख के नहीं समझ पाए तो एक और तरीका है समझने का। और ये मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे जो इंग्लिश में वीडियो डाला है, जो लोग उसको देखें, उसके सेकेंड हाफ में मैंने एक चीज बताई जो मैं अभी फिर से बताता हूँ। और हिंदी में बताने का तरीका ही थोड़ा अलग रहता है कि जो चीज अगर आपको सीधी तरह नहीं समझ रही है तो रिवर्स साइकोलॉजी आप यूज करें। तो रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है? अब आप सीधी तरफ किसी को बोलो भैया ये काम कर दो, कर नहीं रहे हो, तो कर नहीं रहा है। और रिवर्स साइकोलॉजी कुछ लोगों पे ऐसी काम होती है कि आप बोलो यार आपको कुछ नहीं आता है, तो करके दिखा देगा। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी अगर मार्केट में आप अप्लाई करो कि सीधी तरह तो आप बोल रहे हो डॉलर ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, अगर वो डॉलर ऊपर जाएगा तो बाकी सब मार्केट्स गिरने चाहिए। हाँ सही बात है, बट हो क्या रहा है? तो आप इसी को रिवर्स कर दो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि डॉलर बढ़ेगा तो ये होगा या डॉलर घटेगा तो ये होगा? आप ये सोचो कि ये मार्केट्स अगर ऐसे चल रहे हैं तो डॉलर पे क्या होगा। अगर यूरोपियन मार्केट, फ्रांस ऑल टाइम हाई मार रहा है 3 दिन पहले, तो यूरो क्या करेगा? खुश होएगा कि दुखी होएगा? और यूरो जो है 50% ऑलमोस्ट डॉलर इंडेक्स का कंपोनेंट है, मतलब 50% उसका वेटेज है डॉलर इंडेक्स में। तो डॉलर इंडेक्स के ज्यादातर जो अप एंड डाउन मूवमेंट्स है वो यूरो से डिटरमिन होते हैं। और यूरो ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया पिछले कुछ दिनों में। और इसी टाइम पीरियड में यूरोपियन जो शेयर बाजार हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सबके शेयर बाजार ऊपर की तरफ भागे। फ्रांस का बहुत ही ज्यादा, मतलब दूसरों से भी आगे रहा है। तो ये ट्रेंड ऐसा क्यों है और इसका क्या मतलब है? अगर 50% कंपोनेंट ऊपर जा रहा है मतलब सामने डॉलर है वो नीचे जा रहा है। यही चीज आप कमोडिटी मार्केट में अप्लाई कर लो। अगर कमोडिटी प्राइस ऊपर जा रही है तो डॉलर का रुख क्या होना चाहिए? अगर सोने चांदी का भाव ऊपर जा रहा है तो डॉलर का रुख क्या होना चाहिए? तो आप उल्टा लगा लो। अगर निफ्टी 16,400 से आज 18,400 के आसपास आ गया है, मतलब 2,000 पॉइंट की तेजी आ गई है, तो यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? यूएसडी आईएनआर मतलब डॉलर वर्सेस रूपी। अगर डॉलर को ऊपर ही जाना था तो डॉलर ऊपर होता, निफ्टी नीचे। हो क्या रहा है? डॉलर नीचे है, यूएसडी आईएनआर 7, 8, 10 दिन से नीचे ही जा रहा है और निफ्टी ऊपर। तो आप उल्टा लगाए कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो यूएसडी आईएनआर नीचे आएगा, मतलब डॉलर नीचे की तरफ आएगा। और वही चीज यूरोप में है, वही चीज इंडिया में है शेयर बाजार के नाम पे, और वही चीज कमोडिटी मार्केट्स में है। तो अगर आप इसी एनालिसिस को उल्टे हाथ से समझोगे कि भाई ये मार्केट में ये हो रहा है तो डॉलर क्या होना चाहिए, तो शायद आपको उस तरह समझ में आए। क्योंकि सीधे तरह समझ में नहीं आ रहा है कि डॉलर घट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पता नहीं किसने क्यों ये नैरेटिव लगाया हुआ है। अब ये बात सच है कि पिछले 1 साल में सॉर्ट ऑफ डॉलर ऊपर था। तो 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस पेपर ने मेरे से बहुत ही डिटेल पूछा कि पिछले 12 महीनों में क्या रिटर्न्स थे हर एसेट क्लास के। हम लोग इसके बारे में कभी कभी नहीं सोचते।
और फिर मैंने जब सब एसेट क्लास लिख दिए, मैंने बोला यार इसमें डॉलर तो डाला ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये जो पोस्ट लिखा 3 दिन पहले, इंडिया चार्ट्स पे आप देख सकते हैं, और ट्विटर पे भी उसका मतलब टेबल मैंने दिया हुआ है। बॉटम में डॉलर इंडेक्स है, मतलब इतने सारे बाजार जो है दुनिया के, कॉपर है, तेल का भाव है, इक्विटी मार्केट्स है, यूएस के, इंडिया के, सब ऊपर है। और एक ही है जो नीचे है, वो है डॉलर इंडेक्स। ऊपर है जो डॉलर इंडेक्स, मतलब डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है और शेयर बाजार और कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर है, ऐसा हमने देखा। तो ये ट्रेंड तो था ही नहीं। जो लोग सोच रहे कि डॉलर अगर बढ़ेगा तो ये सब नीचे जाएगा, तो हुआ ही नहीं। पिछले 12 महीने के ट्रेंड में नहीं हुआ। बीच में जरूर कुछ पीरियड्स रहे होंगे जहां थोड़े बहुत झटके आए। तो जो 2 एसेट क्लासेस थे शायद जो नीचे गए, 2 या 3, वो थे सोना, चांदी और इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, EEM इंडेक्स आता है investing.com पे। तो इसमें कुछ मार्केट्स हैं, जैसे कि एशियन कई मार्केट्स है, ब्राजील है, इन पे डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा आया, बट इंडिया पे नहीं आया। तो ये व्यू पे मैं अगर ट्रेड लेता कि डॉलर पिछले साल ऊपर था, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। मेरा कहने का बस ये मतलब है। और अगर कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो ये बात सोचने की ज्यादा जरूरी हो जाती है कि ये जो डॉलर का ऊपर की तरफ ट्रेंड निकला है वो सही है, या इट इज अ काउंटर ट्रेंड मूव, जैसे हम बोलते हैं। एक लार्जर ट्रेंड के अंदर एक काउंटर ट्रेंड मूव है, इसलिए शायद कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, मंदी के दौर में थोड़े बहुत तेजी के दौर आ जाते, और डॉलर का अगर लॉन्ग टर्म मंदी का दौर है तो एक आध साल थोड़ा ऊपर आ गया तो क्या हो गया, किसी को परवाह नहीं है। मार्केट तो ऐसा दिखा रहा है। सही परवाह होती तो सब नीचे होता, सब नीचे है नहीं, मतलब किसी को परवाह नहीं है। और अगर किसी को परवाह नहीं है तो आप क्यों परवाह कर रहे हो? तो मैंने इस बात को बहुत ही अलग तरह से समझाया कि मार्केट में हो क्या रहा है वो देख के और उसको समझ के सोचे कि क्या होना चाहिए। ये नहीं कि कोई लॉजिक आप लगा रहे हो, क्योंकि जो ये करेंसी मार्केट्स हैं, इस पे जो हेज फंड्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं इन ट्रेंड्स पे। ओके, तो ऐसी ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ा पैसा लगता है। और जब बहुत बड़ा पैसा लग रहा है, इसको सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है। और उसके हिसाब से अगर मार्केट घूमता तो हमें समझ में आ जाता ट्रेंड्स देख के कि हाँ भाई ये इस तरह घूम रहा है। और अगर उस तरह नहीं घूम रहा है तो ये ज्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पैसा किधर जा रहा है, क्योंकि करेंसी मार्केट जो है वो काफी बदल चुका है। जो हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं ना, इंटरेस्ट रेट पैरिटी और ये सब, जो काफी आप न्यूज में भी पढ़ते हो, क्योंकि बहुत आसान है बोलना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और ये चीज घटेगी। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डॉलर बढ़ेगा। अगर ऐसा ही होता, इतना सिंपल होता, तो सब लोग बहुत ही सिंपल इक्वेशन लगा के 1 + 1 = 2 सब लोग पैसा कमाते होते घर बैठे हुए। तो करना ही क्या था शेयर बाजार के अलावा? तो इतना सिंपल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो करेंसी मार्केट है, जो पुराने जमाने का, जब भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था 1980s तक, उसके बाद फ्री फ्लोटिंग करेंसीज जोरों से इंट्रोड्यूस हुई पूरी दुनिया में और सबने अडॉप्ट किया। इंडिया ने 1992 के बाद धीरे धीरे अडॉप्ट किया। और एक बार फ्री फ्लोटिंग करेंसीज आ गई तो करेंसी बाजार को जो मूवमेंट है वो इससे नहीं डिटरमाइन होता है कि इंटरेस्ट रेट्स किधर हैं या फिर आपका इन्फ्लेशन किधर है। ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो पहले काम करते थे, या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इसमें एक एडिशनल लिक्विडिटी फैक्टर आ गया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ साथ होता है आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस, राइट? तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कितना पैसा आ रहा है आपके, एफडीआई, एफआईआई फ्लोज कितने आ रहे हैं, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी होगा। तो अगर आपके फॉरेन मनी ज्यादा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, चाहे वो शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट हो या वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो, तो अगर नेट पैसा ज्यादा आपके आ रहा है तो आपका करेंसी तो स्ट्रांग ही होएगा। तो सिर्फ एक ही फैक्टर को देख के वो काम अब नहीं हो सकता। और फ्री फ्लोटिंग करेंसी में बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। तो डॉलर का मार्केट जो है, इट इज अगेंस्ट अब हैंडफुल ऑफ करेंसीज, यूरो है, येन है, कितने सारे करेंसीज है। तो अगर यूरोपियन मार्केट शेयर बाजार यूएस से ज्यादा अच्छा करने लग गया तो पैसा यूरोप की तरफ भागेगा, यूरो ऊपर जाएगा। और यही हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में। तो पैसा किधर भाग रहा है वो ये बताता है, ये नहीं बताता यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मुझे क्या करना है। यूएस का मार्केट अगर तेज नहीं है तो मैं यूरोप चला जाता हूँ, यूरोप तेज नहीं है तो मैं इंडिया आ जाता हूँ, जिधर जाना है। और अगर यूरोप और इंडिया दोनों में भी आ सकता हूँ यूएस को छोड़ के। तो पिछले साल का जो डॉलर का अपवर्ड ट्रेंड था उसको आप इस तरह समझे कि यूएस का जो इकोनॉमी है वो दूसरे बाजारों से ज्यादा स्ट्रांग था, ज्यादा तेजी से आगे भाग रहा था, इसलिए पूरा पैसा उसकी तरफ गया
इंडिया ने भी काफी इंप्रूवमेंट्स दिखाई, इसलिए इंडिया दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के साथ गिरा नहीं और ये बाजारों में तेजी बनी रही। अब अगर ये ट्रेंड रिवर्स होता है तो इसका ये मतलब होगा कि यूएस, इसका ये जरूरी नहीं है कि यूएस रीग्रोथ हो जाए, क्योंकि समझिए यूएस रेट बढ़ा रहा है, फेड टेपरिंग कर रहा है, यस, बट जो पिछला डेकेड था जिसमें कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का नाम नहीं था, अभी स्टिमुलस का नाम बहुत है, अभी भी वो करे जा रहा है यूएस स्टिमुलस। तो यूएस का स्पेंडिंग बिल तो कम नहीं हो रहा है, सिर्फ फेडरल रिजर्व ने थोड़ा सा जो बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट दे रहा था वो पीछे कर लिया। तो सिर्फ बॉन्ड मार्केट का सपोर्ट पीछे करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी रुक जाएगी। गवर्नमेंट अगर पैसे खर्च कर रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट भी अभी 1-2 हफ्ते में बताएगा कि कितने खर्च करने वाले हैं अगले साल, जो कि ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि उनका जो बजट में टैक्स कलेक्शन आने वाले हैं इस साल के, वो बहुत ही भयंकर आने वाले हैं, जो कि मेरे दोस्त पलक शाह ने ऑलरेडी बिजनेस लाइन में लिखा हुआ है। तो अगर टैक्स कलेक्शन इतने जबरदस्त आएंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा खर्च करने को भी काफी है, और वो अगर करेगा तो अगले साल का ग्रोथ भी आएगा। तो ये पूरा नैरेटिव जो, अगर आप सिर्फ एक ही चीज को लेके बैठ गए कि भाई यूएस ये कर रहा है, वो टेपरिंग, फेड और क्या क्या, तो ये सब तो आप भूल ही जाओगे कि सच में हो क्या रहा है। तो थोड़ा ध्यान दें पूरे विषय पे। मार्केट सिर्फ एक ही विषय पे नहीं चलता है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, खर्च कौन कर रहा है, इज इट ओनली मॉनेटरी पॉलिसी, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के जोर पे मार्केट चल रहा है, कि गवर्नमेंट का भी इसमें कोई रोल है, और अगर गवर्नमेंट का रोल है तो वो क्या कर रहा है। और इन दोनों बातों को अगर एक साथ आप लेंगे और समझेंगे तो शायद आप मार्केट के सही डायरेक्शन में बैठे रहेंगे। 2 महीने का करेक्शन है, कोई बुरी बात नहीं है, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि दुनिया बंद हो गई या फिर ये शेयर बाजार मंदी के दौर में चला गया और 2 साल तक चलेगा नहीं। ये चीज को क्लियर करने के लिए बाकी सब फैक्टर्स समझना थोड़ा जरूरी है कि बाकी सब क्या हो रहा है। तो चलो, अभी तेजी का दौर तो चल रहा है, जब दूसरा आएगा तो हम अलग बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ मैं आज के अभी ये वीडियो खत्म करते ही लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट लिखना शुरू करूंगा। उसका पार्ट 2, जो कि मैंने पार्ट 1 में प्रॉमिस किया था कि जैसे डॉलर का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा पार्ट 2 लिखूंगा, और पार्ट 2 में मैं काफी डिटेल में ये सब जो दूसरे मार्केट्स हैं, इनमें क्या ट्रेंड्स हैं, क्या एलिट वेव काउंट्स हैं, उसकी क्या सेटअप्स हैं, उसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसको पढ़ने के लिए आप indiacharts.com पे जाएं और लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट का जो लेटेस्ट वर्जन में आज पब्लिश करूंगा उसको पढ़े, और पिछले वाले भी पढ़े, क्योंकि अगर आपको इस सब्जेक्ट को पूरी तरह समझना है तो एक एक रिपोर्ट को पढ़ने से आपको काफी आइडिया आएंगे कि ये रिलेशनशिप्स पहले भी कैसे काम किए, किस तरह मैंने उनको देखा, और आज वो किधर है। तो एक पूरा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से, शुक्रिया।